जी एक ये भी था कि जैसे मैं सोशल मीडिया पे तो मैं कन्वे कर पाती हूँ लोगों को कि आपसे जुड़ने के लिए या लेक्चर सुनने के लिए, बट क्या मैं मतलब रियल में भी कर पाऊंगी? जैसे आसपास में भी कभी मैं प्रीच करने निकलूँ तो मैं क्या क्या कर पाऊंगी ये? देखिए, जो लोग गुरु सेवी होते ना, उसके लिए एक श्लोक आया है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरम यत कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम। ये श्लोक है। मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा व्यक्ति होता है ना, वो गुरु कृपा से बोलने लगता है। मैं मैनेजमेंट का साइंस, संस्कृत मैंने कभी पढ़ी नहीं। आज मुझसे शिवांग प्रभु खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मैं उत्तर कहां से दूंगा? मैं संस्कृत कभी पढ़ा नहीं। मैं सोचता हूँ इनको लास्ट में ऑप्शन दूंगा बोलने का, ताकि टाइम कम हो तो कम बोलना पड़ेगा। शुरू में बोलूंगा तो पूरी क्लास यही ले जाए। शिवांग प्रभु सोचते थे अरे कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर। तो मैं मेरे को आता जाता कुछ भी नहीं है। मैं तो बस गुरु कृपा से थोड़ी बहुत सेवा कर लेता हूँ, और लोगों को पसंद आ जाता है तो लोग जुड़ जाते हैं। अदरवाइज नॉलेज कुछ नहीं है। साइंस संस्कृत तो बिल्कुल ही नहीं आती है। तो लेकिन ये जो भी बोल रहे हैं संस्कृत, जो भी बोल रहे हैं आज, ये है 100% गुरु और प्रभुपाद कृपा। वरना मैं कभी सोच सकता हूँ संस्कृत में बोलने का, मैं हिंदी ढंग से नहीं बोल सकता था। मैं संस्कृत में इतना बेकार था कि 9वीं में बोला गया संस्कृत लोगे हिंदी लोगे, मैंने कहा हिंदी दे दो, संस्कृत तो लिखी नहीं जा रही बोली। और आज मुझे संस्कृत के कई सारे लोग पूछते रहते हैं संस्कृत में ये इसका क्या मीनिंग है प्रभु जी, ये क्या मीनिंग है। मैं भी बताता रहता हूँ बड़े, जैसे मैंने एक्सपर्ट कोई पढ़ाई करी हुई है। ये सब गुरु कृपा से होता है। तो जो बड़े भाव से, बड़ी ऑनेस्टी से, जो भी मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे कहा, मैंने उसको करा। और उनको कभी ये नहीं सोचा कि ये मुझे क्या बताएंगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम जाते खुद ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि गुरु से ज्यादा आप पढ़ लो, लेकिन कृपा तो उन्हीं की चलेगी, उनके बिना कुछ होता नहीं। तो जब वो भाव रखते हैं ना हमेशा ग्रेटिट्यूड का, कि आपके कारण आपके कारण आपके कारण आपके कारण, ये माला जब जपते हैं ना, वो फिर भले उनको ये बात पता भी ना चले, लेकिन वो कृपा परंपरा की पूरी टंकी से लाइन से कृपा पानी का आता है। गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते ये है सही आदमी, जो कि अपनी परंपरा की रिस्पेक्ट करता है, उसको देते हैं। लेकिन जो जंपिंग जंपिंग जैक्स होते हैं ना, थोड़ा इनसे सुना थोड़ा उनसे सुना, थोड़ा इधर पढ़ा थोड़ा उधर पढ़ा, बस मुझे कैसे भी करके गोलोक धाम जाना है, वो जंपिंग जैक्स परंपरा को पसंद नहीं है। हमारी परंपरा है दास 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 अनुदास। हमारी परंपरा ऊपर जाने की है नहीं, नीचे जाने की। तो इसलिए अपने को नीचा मानते हुए गुरु सेवा जो करते हैं, मूकम करोति वाचालम, वो गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं गूंगा ही था। मैंने संस्कृत बोलना सीखा गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पार कर जाता है। मैं सेवा करने जाता हूँ द्वारका मंदिर, मेरा घर फरीदाबाद में, 50 किलोमीटर डेली, 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, है ना। ये तो मिनिमम है। उसके बाद दूर दूर पे कथा करने भी जाते, प्रोग्राम करने जाते। अभी मुझे कई डिवोटीज बोलते हैं आप 50 किलोमीटर जाते, 50 किलोमीटर आते हैं, इससे बेटर है कि आप शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट क्यों नहीं होते? मैंने कहा कि देखो, कोई कई किसी की कुछ परिस्थितियां होती हैं, है ना। हर परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। परिस्थितियों के व्यक्ति दास होता है ना, उसके अंदर फंसा होता है। तो बोले इतनी दूर आने का क्या है, फिर आप वहीं पर प्रचार कर लो। अपना गाइडेंस तो दुनिया देती है ना, फ्री की। राय राय साहब हमारे भारत में मशहूर हैं, फ्री की गाइडेंस देते हैं, बिना मांगे देते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ हमारे प्रभुपाद जी 2 बार हार्ट अटैक होकर के इतने लंबी यात्रा, 35 दिन की यात्रा करके अमेरिका जाके प्रचार कर सकते, हम 50 किलोमीटर जाके प्रचार नहीं कर सकते। गुरु ने कहा है कि तुम्हें यहाँ प्रचार करना, हम उनको बोले नहीं, हमें कंफर्ट दो, मकान दो, एसी दो, गाड़ी दो, तब प्रचार करेंगे। अरे गुरु दाता देश, गुरु ने जो देश दिया, उसके बाद तुम्हें देखना है कैसे प्रचार करना है। बस गुरु की जो सेवा है, गुरु ने जो बोल दिया वो आपको कर, उसके बाद कोई दूसरा थॉट नहीं लगाना होता। फिर सारे काम अपने आप होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्रीचिंग आ गई, जूम सेशन से विदेशों में लोग जुड़ गए। ये क्या मैंने किया? जूम मैंने बनाया, कोरोना मैं लेके आया, ये सब हो रहा है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली अपने आप होता है सब कुछ। यू हैव टू हैव फेथ ऑन गुरु परंपरा, बस। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे